2000 करोड़ के शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे आबकारी अधिकारी से दिन रात पूछताछ कर रही है जो अब धीरे धीरे कई राज उगल रहा है। इस शख्स का नाम है एपी त्रिपाठी यानी अरुणपति त्रिपाठी, जिसे ईडी ने मुंबई एयरपोर्ट से काफी मशक्कत के बाद दबोचा है। इससे 12 मई से लगातार कड़ी पूछताछ की जा रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केंद्रीय दूरसंचार विभाग का यह कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के आबकारी विभाग का विशेष सचिव बन गया। इसके अलावा वह स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन में ज्वाइंट डायरेक्टर भी बन गया। स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन प्रदेश में शराब के वितरण और मार्केटिंग की जिम्मेदार कंपनी है, जहां एपी त्रिपाठी की तूती बोला करती थी। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय पुरानी शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन और एपी त्रिपाठी को रिमांड पर लेने के बाद एक बार फिर से कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के वकील सौरभ पांडे अदालत में बहस करते हुए विशेष न्यायाधीश अजय सिंह से कहा था कि त्रिपाठी ही शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का पितामह है। पूरा अवैध कारोबार इनकी निगरानी में हुआ और इन्होंने सरकारी विभाग के बड़े अफसर होने के नाते शराब सिंडिकेट को हर मुमकिन कोशिश के साथ फायदा पहुंचाया। अधिवक्ता सौरभ पांडे ने अदालत को बताया था कि एपी त्रिपाठी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि विदेशी मदिरा पूरे प्रदेश के लिए सिर्फ 3 लोग ही खरीदते थे। वे 3 लोग ही शराब कंपनियों को भुगतान करने के बाद कीमतें अपने हिसाब से सेट किया करते थे। इसके बाद शुरू होता था करोड़ों की कमीशनखोरी का खेल, जिसका एक बड़ा हिस्सा त्रिपाठी के पास जाता था। ये बातें ईडी ने अदालत में कही है। इस मामले में बिगुल न्यूज को मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर और त्रिपाठी के बीच कोटवर्ड में चैटिंग होती थी, जिसमें खुफिया मीटिंग्स का भी जिक्र है। दावा किया गया है कि इस मीटिंग में कारोबारी और कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल होते थे। ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने अदालत में पिछली बार ये भी कहा था कि इस पूरे घोटाले के प्रमुख रणनीतिकार अरुणपति त्रिपाठी ने अपनी पत्नी के नाम पर कंपनी खड़ी की है। इसी कंपनी ने प्रदेश में खपने वाली शराब का होलोग्राम तैयार किया था। अपनी इस घरेलू कंपनी को भुगतान खुद त्रिपाठी ही करवाता था। 2000 करोड़ की शराब घोटाले मामले में पकड़े गए लोगों की करोड़ों की संपत्ति अटैच करने के बारे में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि अभी तक 21 करोड़ रुपए के प्लॉट अटैच किए हैं, जिसमें अधिकांश प्लाट वीआईपी रोड के आसपास तथा नवा रायपुर के हैं। एक प्रॉपर्टी मुंबई में भी अटैच की गई है। छापे में 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लूज पेपर्स भी मिले हैं। इसके अलावा ईडी की छापेमारी में अब तक 28 करोड़ रुपए के जेवर और 27 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट भी जब्त किए गए हैं। ईडी का दावा है कि जेवर एक ही डिस्टिलर के यहां से मिले हैं। इसके अलावा एक आरोपी के घर से 20 लाख रुपए का कैश मिला है, जिसका ईडी ने दस्तावेजों में उल्लेख किया है। शराब मामले में जितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, उनमें सब मिलाकर लगभग 53 एकड़ जमीन अटैच कर दी गई है। ईडी ने सीएसएमसीएल के एमडी और विशेष सचिव आबकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू को पकड़ा था। इनमें से अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित जेल में है। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी एपी त्रिपाठी से ईडी को बहुत उम्मीदें हैं, जिससे दिन रात कड़ी पूछताछ चल रही है। इस पूरे मामले में शुरू से कई बड़े नेताओं के तार जुड़े होने की संभावना प्रकट की जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इस पूरी खबर की हर नई अपडेट के लिए आप बिगुल न्यूज के साथ जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। बिगुल न्यूज के लिए राजेश वरंदानी की रिपोर्ट।